Good morning, students. Today we are going to discuss of class 10th exercise 7.2, in which we will discuss about complementary angles. We know that about complementary angles, if sum of two angles is 90 degree, then we can say these two angles are complementary angle. We know that about trigonometric ratio, because our 7th chapter is trigonometric identity. We know that about 6 trigonometric ratios. First one is sine, then cos, then tan, then cot theta, then sec theta, and then cosec theta. 6 trigonometric ratio है हमारे पास. We will discuss about trigonometric complementary angles of trigonometric ratio, like as in a right angle triangle A, B and C. In a right angle triangle A, B and C, right angle at B. Let's choose angle A is equals to theta. We know that sum of interior angle of triangle is 180 degree. It means angle B 90 degree, angle A theta. Then we can say angle C is equals to 90 minus theta. We can say अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी वाले दोनों का सम भी क्या होगा 90, बिकॉज तीनों एंगल का सम क्या होना है 180. उनमें से एक तो 90 माइनस हो गया, तो बाकी के जो दो एंगल बचते हैं उनका सम क्या हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री. और अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, इट मीन्स वी कैन से एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ये सुनो, तो थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री angles. In this triangle, we can say for this triangle, angle A and angle C are complementary angle. Let's discuss about डिटेल में डिस्कस करते हैं थोड़ा. काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो. इफ आई फाइंड साइन थीटा, वी नो दैट द रूल अबाउट P B P अपॉन में H B. We know that about sine is perpendicular upon hypotenuse. For this angle BC is hypotenuse. Yes or no? BC is hypotenuse and BC is perpendicular. For this angle BC is perpendicular and opposite to 90 AC is hypotenuse. Yes or no? Cos theta, we can say cos theta, base is AB, hypotenuse AC. Tan theta perpendicular upon base, कोट इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा tan का, that is AB upon BC. इसका रेसिप्रोकल करोगे देन आपके पास आएगा sec थीटा. कोस थीटा का रेसिप्रोकल किया AC अपॉन में AB. देन आपने फाइंड किया कोसेक थीटा, दैट इज इक्वल्स टू AC अपॉन में BC. ये सब. इफ आई फाइंड साइन 90 माइनस थीटा, इट मीन्स वी कैन से साइन C. इफ आई फाइंड साइन C, अगर हमें साइन C की वैल्यू फाइंड करनी है और एंगल C 90 माइनस थीटा है, इट मीन्स अगर साइन 90 माइनस थीटा फाइंड करते हैं, फॉर दिस एंगल दिस इज परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा आपके पास कि AB अपॉन AC किसके इक्वल है साइन 90 माइनस थीटा के. AB अपॉन AC किसके इक्वल है कोस थीटा के. सो वी कैन राइट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा. AB अपॉन AC किसके इक्वल है साइन 90 माइनस थीटा के. AB अपॉन AC किसके इक्वल है कोस थीटा के. राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल.
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके पास जो आपको क्वेश्चंस में यूज़ करना है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर मैंने थीटा की वैल्यू पुट करी 40 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 40 इज इक्वल्स टू कोस 40। थीटा के प्लेस पे क्या पुट किया 40, 90 माइनस 40 ब्रैकेट के अंदर है, माइनस कर सकते हैं। साइन 50 इज इक्वल्स टू कोस 40, जो साइन 50 की वैल्यू होगी वही कोस 40 की वैल्यू होगी। तो ये जो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसी का यूज़ करके आपने क्वेश्चंस में सॉल्व करना है। अभी हमने फाइंड किया साइन 90 माइनस 9। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ, मैं ट्राइंगल वापस से बना लेता हूँ। साइड में ट्राइंगल हमने मेड कर लिया ए बी सी थीटा 90 माइनस थीटा। साइन तो हमने फाइंड किया, अब मैं फाइंड कर रहा हूँ कोस 90 माइनस थीटा, या वी कैन से कोस सी फाइंड कर रहे हैं। वी नो दैट cos C is base upon hypotenuse, and for this angle BC is a base and AC is hypotenuse. BC upon में AC, BC upon में AC, BC upon में AC, right hand side equal है, it means left hand side भी equal होगी. So this implies that cos 90 minus theta is equals to sin theta. साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो आपके पास क्या रहा है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या आएगा आपके पास साइन थीटा। अगर मैं अब थीटा के प्लेस पे 40 पुट कर रहा हूँ, थीटा के प्लेस पे 40 पुट किया, कोस 90 माइनस 40 इज इक्वल्स टू साइन 40। 90 माइनस 40 क्या आ जाएगा कोस 50 इज इक्वल्स टू साइन 40। तो इट मीन्स वी कैन से कोस 50 और साइन 40 इक्वल हैं। कोस 50 और साइन 40 क्या है, दोनों इक्वल हैं। अगर आपके पास अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं आपको क्वेश्चन एक एग्जांपल लेके चलते हैं। क्वेश्चन आ गया अपने पास साइन 40 डिवाइड बाय कोस 50, फाइंड द वैल्यू। अब देखो 6th चैप्टर में तो क्या था, हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड किए थे फॉर स्पेसिफिक एंगल, लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यस और नो? यस। बट हेयर साइन 40 एंड कोस 50, तो यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू तो है नहीं जो कि हमें वैल्यू पता हो। कि साइन 30 होता तो वी नो दैट साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2, तो वी विल पुट 1/2। कोस 60 होता, वी नो दैट कोस 60 इज इक्वल्स टू 1/2, पुट कर लेते वैल्यू, आंसर आ जाता। बट यहाँ पे ना तो हमें साइन 40 की वैल्यू पता है, ना ही कोस 50 की वैल्यू पता है, तो अब हम कैसे सॉल्व करें। बट वी नो दैट 40 एंड 50 का सम क्या है 90। ये जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हम सिर्फ ये कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। किन के लिए? फॉर ओनली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वी नो दैट 40 एंड 50 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बिकॉज 40 प्लस 50 इज 90. If sum of these two angles is 90 degree, it means these two angles are complementary angle, and we will check 40 plus 50 is 90 degree. So we can write from here, we can observe sin 40 के प्लेस पे या तो cos 50 लिख लो या cos 50 के प्लेस पे sin 40 राइट कर लो, जैसा आपकी मर्जी है। मैंने sin 40 के प्लेस पे cos 50 राइट कर रहा हूँ, तो cos 50 और cos 50 पहले से है, कैंसिल होकर आंसर क्या गया 1। जनरली आंसर 1 या 0 ही आ जाता है, बट ऐसे मान ही नहीं लेना कि हर क्वेश्चन में 1 और 0 ही आएगा। 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, एनीथिंग एल्स, कुछ और भी आंसर आ सकता है। एक क्वेश्चन और कैसे, अच्छा इन्हीं के रिगार्डिंग मैं सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार मैं लिख देता हूँ अच्छे से, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे हम। सो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, cos 90 minus theta is equals to sin theta, tan 90 minus theta is equals to cot theta, cot 90 minus theta is equals to tan theta, sec 90 minus theta is equals to cosec theta, और cosec 90 minus theta is equals to sec theta। क्लियर है? यस और नो? इट मीन्स साइन को कोस में चेंज होगा और कोस साइन में चेंज होगा।
tan कोट में चेंज होगा, कोट tan में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा। क्लियर है? यहाँ पे भी एंगल थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है, बस यहाँ पे जो पूरा एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा करके बनेगा, जो यहाँ पे डिजिट राइट होगी जब इक्वल में आएगा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं एक दो एग्जांपल करवा रहा हूँ, फिर अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। साइन 27 अपॉन में कोस 63 प्लस सेक 63 अपॉन में कोसेक 27। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। स्पेसिफिक एंगल तो है नहीं जो हम वैल्यू पुट करें और एलसीएम वगैरह लें और फिर आगे रैशनलाइज करने की नीड रहे तो करके और आंसर फाइंड कर लें। यस और नो? यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट वी नो दैट साइन कोस में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है, या कोस साइन में चेंज होता है और कोसेक सेक में चेंज हो जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड 27 and 63 are complementary angles because sum of these two angles is 90 degree, and here also 63 plus 27 is 90 degree. तो एज यू विश, आप चाहे साइन को चेंज कर लो चाहे कोस को चेंज कर लो, दोनों में से किसी भी एक डिजिट को चेंज करना है, दोनों को नहीं चेंज करना, एक को चेंज कर रहे हैं। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है? साइन थीटा। तो आपके पास क्या है? साइन। चेंज किस में करना है? कोस में। तो जहाँ पे साइन थीटा है उसके प्लेस पे आप कोस 90 माइनस जो भी थीटा हो वो राइट कर लो, अपॉन में जो भी डिजिट है वो राइट कर लो। कोशिश करो कि ऊपर वाले डिजिट को ही चेंज कर लो ताकि क्वेश्चन को गलती होने के चांसेस कम हो। कोस 90 माइनस, देखो आपके पास है साइन थीटा, साइन थीटा, इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। इक्वल का मीनिंग तो क्या? आइडेंटिटी है एक तरीके से, आप कैसे भी लिखो। आपके पास है साइन चेंज करना है कोस में, तो साइन थीटा के प्लेस पे आपको ये पूरा लिखना है, और जो एंगल थीटा का यहाँ पे है 27 वही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 27 कोस। ब्रैकेट के अंदर कुछ माइनस की डिजिट है, माइनस कर दें, माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास 63 अपॉन में कोस 63, और कैंसिल होके यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही प्लस में सेक 63 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? कोसेक 90 माइनस 63 अपॉन में कोसेक 27। अच्छा, अब कोसेक ब्रैकेट के अंदर माइनस हो जाएगा, कोसेक 27 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या आंसर आ जाएगा? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देन we know that sin square theta plus cos square theta is equals to 1, ये सुन। एंड मैंने आपको बताया था कि थीटा सेम है, दिस इज एन आइडेंटिटी एंड दिस आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल एंगल्स ऑफ थीटा, 5, 10, 15, 17, 20, 22, 35, 36, 360, 200, 295, whatever value you choose। सो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है पर थीटा सेम होना चाहिए, साइन स्क्वायर 27 प्लस कोस स्क्वायर 27, सो वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एग्जैक्टली सेम वैल्यू है, थीटा सेम है, सो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1। अब आपके पास एक क्वेश्चन क्या आ रहा है? कोस स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब कोस 63 की वैल्यू तो हमें पता नहीं, ना ही कोस 27 की वैल्यू पता है कि जो हम उनका स्क्वायर करें, ऐड करें, फिर आंसर आ जाएगा। यस और नो? यस। बट 63 and 27 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बिकॉज सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 90 डिग्री। सो चाहे तो कोस 63 को चेंज कर लो, चाहे कोस 27 को चेंज कर लो, जैसा आपकी इच्छा। कोस 63 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ? साइन 90 माइनस 63, यस और नो? और स्क्वायर तो स्क्वायर लगे रहेगा, साइन स्क्वायर माइनस करा 27 प्लस में पड़ा है। देखो जिन दोनों का सम 90 बनेगा उनमें से एक को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना।
जिन भी दो एंगल का सम 90 बनेगा, कोई भी दो एंगल होंगे, देखो एक साथ हो सकता है क्वेश्चन में 5-6 एंगल दिए हों, तो आपको जिन दो का सम 90 बनेगा, जिन दो का जो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे उनमें से एक को ही चेंज करना है, दोनों को नहीं करना। हाँ जी, आइडेंटिटी लग जाएगी, वन आंसर आ जाएगा। अब हम आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है और बोर्ड में 7th चैप्टर से आप मान के चलो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। हम आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में 4 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से मैं आपको 1 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, cos 37 अपॉन में sin 53। ये सुनो, पहले तो ये चेक कर लो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। हाँ जी हैं, बिकॉज 7 + 3 10, 5 + 3 8 + 1 कैरी 9, 90 डिग्री है। ये भी हमें पता है, या तो साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है। कट के आंसर 1 ही आना है, ये तो देखते ही पता चल गया। बट अब सॉल्व कर लें। सॉल्यूशन, ऊपर वाले को चेंज करना है, नीचे वाले को कोशिश करो कि ऊपर से चेंज करते हो, नीचे कन्फ्यूजन। कोस, अब देखो याद होना चाहिए कि किसको किस में चेंज कर सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। अगर गलती कर दी तो फिर देख लो। कोस को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 - थीटा। तो मैंने लिखा sin 90 - 37, क्योंकि देखो जो कोस के एंगल था वही 90 माइनस जो डिजिट लिखनी है उसके आगे एंगल लेना है। sin 53 माइनस करा, sin 53 अपॉन में भी क्या है sin 53, कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, सेकेंड पार्ट में भी देखो आपके पास, अब डिवाइड में था ये क्वेश्चन, वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। cosec 25 माइनस sec 65, दोनों का सम क्या है 90 डिग्री। cosec 25 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, sec 65 माइनस sec 65, कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 0। तो आप सेकंड पार्ट के क्वेश्चन कर लेना चारों के चारों। थर्ड पार्ट का मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। sin 70 सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इसका। कोई भी क्वेरी आती है आप हैंड टू हैंड डिस्कस कर लेना। देखो sin 70 sin 20, आई थिंक ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मेरे को लगता है गड़बड़ी है, सॉल्व कर लेंगे, कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। sin 70 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 70, और 70 और 20 का सम जो है आपके पास 90 होता है, तो दोनों में से एक को चूज कर लिया। देन आपने sin 20 का sin 20 माइनस cos 20, ये जो आपके पास है कोसेक, आपके सेक में चेंज होता है। एक सेकंड, यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक है क्वेश्चन में, मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। cos 20 sin 20, तो यहाँ पे आप लिखो cos 70 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और cos 70 को आपने चेंज कर लिया, किस में चेंज कर लिया, cos 70 को sin में, sin 90 माइनस 70 माइनस cos 20 sin 20, कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 0। देखो cos इंटू साइन, cos इंटू साइन सेम है, 20 20 20 20, कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 0। ये डिजिट इससे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे कोसेक नहीं आएगा, कोस आएगा। देन आपके पास है क्वेश्चन नंबर, देखो थर्ड का सेकंड भी सेम है, आपके पास 67 और 23 है, उन दोनों में क्या हो जाएगा, 67 को चेंज कर लेना या 23 को चेंज कर लेना, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। आगे 40 और 50 है, उन दोनों में से एक चेंज हो जाएगा। फिर आपको cos 60 की वैल्यू तो पता ही है। फोर्थ के सेकंड पार्ट में भी दोनों में से एक डिजिट को चेंज कर लेना। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल गिवन है, डायरेक्ट आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, cot 12 cot 38 cot 52 cot 60 cot 78। अब आपको फाइंड करनी है वैल्यू, और सारे मल्टीप्लाई में है, ये तो आपको पता ही है मल्टीप्लाई में।
वी नो दैट 12 and 78 is 90 डिग्री, 12 and 78 is 90 डिग्री। तो दोनों में से एक को चेंज कर लो, मैं फर्स्ट को चेंज कर रहा हूँ। कोट के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, 10 90 माइनस 12। ये सुन 38 और 52 में से मैंने फिर इसको 38 को चेंज कर लिया 10 90 माइनस 38। आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, दोनों में से चेंज एक को ही करना है, दोनों को चेंज नहीं करना। क्लियर है। 90 माइनस 12 78, 52 कोट 52 कोट 60 कोट 78। हाँ जी, वी नो दैट 10 इंटू कोट 1 होता है, यस और नो। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए बस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, चैप्टर का नाम ही आइडेंटिटीज़ है, लर्न होगी तो क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। 10 इंटू कोट क्या होता है 1, और थीटा क्या है एग्जैक्टली सेम, 78 78 10 कोट, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। 52 52 10 कोट मल्टीप्लाई का साइन, आंसर क्या आ गया 1। और कोट 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1 अपॉन कोट 60 मीन्स tan 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, सिंप्लीफाई किया 1 अपॉन √3 क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो ये मान के चलो फ्री के मार्क्स हैं। अगर दोनों ही 7.1 से क्वेश्चन आगे प्रूव करने वाले तो फिर बस क्या ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सप्रेस 6th क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस भी हैं 1 मार्क्स में, 1 मार्क्स में आ सकता है भी ये क्वेश्चन। साइन 81 प्लस साइन 71, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। मीन्स आपके पास साइन 81 है और साइन 71 है, इसको आपको चेंज करना है 0 to 45 में। अब 0 to 45 में कैसे चेंज होंगे, बिकॉज इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 9 और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 19, तो मतलब इनको इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले रेशियो में चेंज कर देते हैं। साइन के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 81, साइन के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 71। ब्रैकेट के अंदर माइनस है मैंने माइनस कर दिया, ब्रैकेट के अंदर माइनस है मैंने माइनस कर दिया, चेंज कर दिया। 45 से छोटे एंगल हैं, ये सर नो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देन आपके पास देखो 7th क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको आंसर के अकॉर्डिंग चलना है। देखो आंसर में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में cos 25 प्रूव करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में cos 25 है उसे छेड़ो मत, और जो sin 65 है उसे आप चेंज कर लो। 8th में वैसे ही बस चेंज करके आपको 0 आ जाएगा, कट जाएगा। 9th में भी आपको बस 30 की वैल्यू तो पता ही है, 70 और 20 आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, 59 और 31 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, हो जाएगा। 10th क्वेश्चन अगर मैं थोड़ा सा देखो एक बार बता देता हूँ, वैसे भी आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, फिर भी अगर कोई आपको डाउट आता है देन आप क्वेरी पोस्ट कर देना, मैं आपको आंसर दे दूँगा। साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्रूव करना है tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यस और नो, यस क्लियर है। साइन 90 माइनस थीटा के प्लेस पे वी कैन राइट कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा के प्लेस पे वी कैन राइट साइन थीटा, सिंप्लीफाई कर लिया साइन थीटा कोस थीटा। प्रूव करना है tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर। राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं। RHS tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को वी कैन राइट सेक स्क्वायर थीटा, चेंज इनटू साइन, साइन अपॉन में कोस इंटू सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर, तो वो कोस स्क्वायर कहाँ चला जाएगा ऊपर, एक कोस कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग साइन इंटू कोस। LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एंड आपको 11th क्वेश्चन भी सेम है, 12th भी सेम है, 13 भी सेम है, 14 भी सेम है। मैं आपको 15 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, ये बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया हुआ है क्वेश्चन। साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कोस 90 थीटा माइनस 6 डिग्री, वेयर 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 45 डिग्री। 3 थीटा की वैल्यू भी
एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से छोटी है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्लियर है? साइन को कोस में चेंज कर सकते हैं। साइन के प्लेस पे मैं क्या राइट कर दूँ, मतलब जिसमें ऐसा माइनस प्लस वाला ना, उसमें माइनस प्लस की गलती उसे छेड़ो ही मत, इसे चेंज कर लो। साइन के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा। थीटा जो भी 3 थीटा था तो हमने 3 थीटा लिख दिया, थीटा क्यों लिखेंगे फिर, कोस थीटा माइनस 6। एंड ये कोस से कोस कैंसिल होता नहीं है अगर अपन 11th क्लास के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे तो, बट 10th क्लास में आप दिस इम्प्लाइज दैट का साइन लगा के कंपैरिजन कर लो कि अगर कोस के आगे जो एंगल है और कोस के आगे एंगल है और वैल्यू अगर उनकी इक्वल आएगी, इट मीन्स उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो आपको बाय मिस्टेक ऐसे कोस से कोस कैंसिल नहीं करना है। दिस इम्प्लाइज दैट लगा के एंगल को आपने कंपेयर करना है। क्या करना है, एंगल को कंपेयर करना है। ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई जो हम 7th क्लास से सॉल्व करते आ रहे हैं। 3 थीटा को उधर लेके जाते हैं, 6 को इधर लेके आते हैं। 3 थीटा प्लस 3 था 4 थीटा 96 थीटा। अगर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई वाला 4 कहाँ शिफ्ट कर देंगे, डिवाइड में। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 24। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यस और नो, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने कर ली। और 16th आप ट्राई करना, 18th भी आपको ट्राई करना है, 17 में आपको करवा देता हूँ। 17th क्वेश्चन आपको आंसर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व नहीं करना है। जैसा आंसर की डिमांड है वैसे आपको सॉल्व करना है। लैंग्वेज देख लो, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी सी एंगल है, ए बी सी इंटीरियर एंगल है, मीन्स अंदर वाले एंगल है। प्रूव दैट, देखो जैसा क्वेश्चन में प्रूव करना वैसा ही आपको चूज करना पड़ेगा, अपनी तरफ से आप कुछ नहीं कर सकते, बस यही इसकी डिमांड है। देखो बी प्लस सी साथ में आ रहे हैं ना, क्या करें। ट्राइंगल के बारे में हम एक ही बात जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। बी प्लस सी दोनों साथ में चाहिए, ए को घर से बाहर निकाल लो। बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। बी प्लस सी के अपॉन में 2 चाहिए, दोनों के नीचे अपॉन में 2 लगा दो। देखो काम करना बराबर, दोनों के डिवाइड में क्या कर दिया 2। बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर लिया मैंने। बी प्लस सी अपॉन 2 के साथ 10 चाहिए, दोनों तरफ 10 लगा दिया मैंने। 10 लेफ्ट हैंड साइड तो बन गई जो हमने प्रूव करनी है। ये कैसे आएगा, 10 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 10 किस में चेंज होगा, कोट में, कोट A/2 हैंस प्रो। हमें तो सिर्फ एक ही बात पता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। बस आगे जैसा क्वेश्चन की डिमांड थी, बी प्लस सी को एक साथ रखना था, बी प्लस सी को एक साथ रख लिया, देन तो फिर ए को शिफ्ट कर लिया, अपॉन में 2 चाहिए था, दोनों के अपॉन में 2 लगा लिया। बी प्लस सी अपॉन 2 से 10 चाहिए था, दोनों तरफ 10 लगा लिया। जो भी काम करना दोनों तरफ एक साथ करना है। 10 90 माइनस ए, थीटा को हम कोट थीटा लिख सकते हैं, और जहाँ पे थीटा हमारे पास A/2 है, यही हमें प्रूव करना था। ये सुन लो, इज देयर एनी डाउट। तो जो भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डिस्कस करें ना। आई थिंक 7.2 का सॉल्यूशन आपके पास पहले ही पहुंच गया है, वीडियो एक्सप्लेनेशन मैंने आपके पास दे दिया है। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट सो यू कैन कंसल्ट विद मी। थैंक यू सो मच।